Greetings to everyone. Today we are doing part ABC of chapter number 8, that is transportation in plants and animals. ट्रांसपोर्टेशन हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स में. लेट्स स्टार्ट डूइंग द पार्ट ए. सबसे पहले हम पार्ट ए कर लेते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बाय नेटवर्क ऑफ ट्यूब. वाटर और मिनरल्स जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब. नेटवर्क ऑफ ट्यूब से उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज जाइलम. क्या बोलते हैं उसे? जाइलम. सेकेंड हमारे पास आता है डैश इज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन द ब्लड. ब्लड में रेस्पिरेटरी कैरियर कौन सा होता है? दैट इज हीमोग्लोबिन. तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट हमारे पास आता है द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज आर्टरिया. जो हार्ट होता है हमारा, ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं आर्टरिया. एक को आर्टरियम बोलते हैं, दो को आर्टरिया. ठीक है, तो अपर चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एज आर्टरिया एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. लोअर चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज द डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट. जो मस्कुलर वॉल जो हार्ट को बीच में से डिवाइड करती है लेंथ वाइज, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेप्टम. क्या कहेंगे उसे हम? सेप्टम. तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ब्लैंक में क्या आ जाएगा? सेप्टम. नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक प्लेस थ्रू डैश. यूनिसेलुलर प्लांट और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. किसके थ्रू होगी? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू. सो हम यहाँ फिल कर देंगे डिफ्यूजन. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हमारे पास सेकंड बी पार्ट में फर्स्ट हमारे पास आ जाता है द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इज इट ट्रू? फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इट इज़ ट्रू. यहाँ पे हम फिल करेंगे ट्रू. क्लियर. सेकेंड हमारे पास आता है ट्रांसपीरेशन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स. क्या ट्रांसपीरेशन प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है? नो, इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट्स. इट इज़ अ यूजफुल प्रोसेस फॉर द प्लांट्स. सो यहाँ पे हम फिल करेंगे फॉल्स. क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स. थर्ड हमारे पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड देन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पहले जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में और फिर सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचता है. ठीक है, इट इज़ द ट्रू. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ट्रू. क्लियर. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड बैक टू द हार्ट. आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं. तो आर्टरीज क्या कैरी करती है? आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट को नहीं. सो हार्ट में नहीं लेके जाती, वो हार्ट से बॉडी में लेके जाते. तो ये क्या आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपके पास फॉल्स. तो यहाँ भी आप फिल कर लेंगे फॉल्स. नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटलेट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. येस, इट इज़ द ट्रू प्रोसेस. प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है सिक्स, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा. रेड कलर जो है वो प्लाज्मा की वजह से नहीं होता. ये किसकी वजह से होता है रेड कलर? इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ये क्या आ जाएगा? इट विल बी फॉल्स. ये क्या होगा? फॉल्स. क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सेवंथ, यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिथ्रा. यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है. किसके थ्रू निकलता है? यूरिथ्रा के थ्रू. येस, इट इज़ द ट्रू प्रोसेस. यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलता है. ठीक है. एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट बी. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट सी. पार्ट सी में हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट हमारे पास है प्रोसेस दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफ्यूज़न, यानी ऐसी प्रोसेस जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में, एक सब्सटेंस को दूसरे बॉडी के अंदर एंटर करने में या बॉडी से बाहर निकलने में, तो वो किसके थ्रू होती है, दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सेकेंड हमारे पास आता है इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय। प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम टिश्यू। किसके थ्रू होता है, जाइलम। रूट हैं जो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जाइलम इनको ऊपर की तरफ चढ़ाता है। अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास स्टेम है, ये नीचे रूट्स हैं, ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, ये ऊपर की तरफ चढ़ाएंगी, तो बीच में यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी को ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। दीज आर नोन एज जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है ये, जाइलम टिश्यू। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास थर्ड, द ब्लड वेसल हैविंग थिक इलास्टिक वॉल्स। वो ब्लड वेसल जिनकी थिक और इलास्टिक वॉल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज। तो आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक और इलास्टिक होती है, ठीक है। आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, बहुत थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है विच पार्ट ऑफ ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन। ब्लड के किस हिस्से में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज के अंदर, इस वजह से इनका कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो विच पार्ट ऑफ ब्लड हैज़ हीमोग्लोबिन, दैट इज आरबीसी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन द, यूरिन कहाँ कलेक्ट होता है, यूरिन इज कलेक्टेड इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन हमेशा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ, एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर पार्ट ABC। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।